आज देश की पहली महिला शिक्षक और सामाजिक क्रांति की पुरोधा सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है। गूगल भी पाने डूडल के जरिए आज सावित्रीबाई फुले को याद कर रहा है। सावित्रीबाई फुले का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और सिर्फ 19 साल की उम्र में ही साल 1840 में इनकी शादी 13 साल के ज्योतिराव फुले से कर दी गई। सावित्री जब छोटी थी तब एक बार अंग्रेजी की एक किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उनके पिताजी ने ये देख लिया और तुरंत किताब को छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस समय शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही था। दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप था। शादी के बाद ज्योतिबा को खाना देने जब सावित्रीबाई खेत में आती थी, उस दौरान ज्योतिबा सावित्रीबाई को पढ़ाते थे, लेकिन इसकी भनक ज्योतिबा के पिता को लग गई और उन्होंने रूढ़िवादिता और समाज के डर से उन्हें घर से निकाल दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद सावित्रीबाई ने सोचा कि शिक्षा का उपयोग अन्य महिलाओं को शिक्षित करने में किया जाना चाहिए। उन्होंने ज्योतिबा के साथ मिलकर 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थीं। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के दौरान सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के लड़कियों के लिए 18 विद्यालय खोले। सावित्रीबाई ने ही देश में पहली बार बलात्कार की पीड़ित स्त्रियों की सुध ली और 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में भारत में प्रचलित ऐसी कुप्रथाओं का जमकर विरोध किया जो महिलाओं के विरुद्ध थी। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फुले ने आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई की अपने घर में डिलीवरी करवा उसके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोस कर इन्होंने डॉक्टर बनाया। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। सावित्रीबाई ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजार दिया और 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।